दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, एक बार गले लगाकर तो देखिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, एक बार गले लगाकर तो देखिए। हट जाएगी उदासी का धूल, एक बार मुस्कुराकर तो देखिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की। उसमें पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और चार्ज के क्वांटिकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही धांसू टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आप आज के लिए। वो टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग कूलॉम्स बाबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम्स बाबा ने क्या बताए थे, कूलॉम साहब ने क्या बताए थे, कूलॉम लॉ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का क्लास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धांसू क्लास होने वाला है कूलॉम्स लॉ के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे क्वेश्चन निकलता है और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो रुको जरा, सब्र करो। चलिए, तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, ठीक है, बोलिएगा, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। एक सेकंड, स्टॉप करिए। तो कूलॉम्स लॉ, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कूलॉम्स लॉ। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आज के लिए क्लास आपका बहुत ही वीवीआई क्लास होने वाला है, बहुत ही काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, कूलॉम साहब ने क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले कूलॉम साहब ने क्या किया, दो बिंदु का आवेश लिए, दोनों बिंदु आवेश को निर्वात में एयर में एक डिस्टेंस पर रखें, उसके बीच से कुछ डिस्टेंस मान लिए कि r डिस्टेंस पर रखें। तब देखिए क्या दोनों आवेशों के बीच एक प्रकार का फोर्स लगता है। हो सकता है आवेश पॉजिटिव हो, दोनों आवेश पॉजिटिव हो तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और दोनों आवेश अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो उन्होंने बताया कि दो आवेश को लिए, क्या किए, दो आवेश को लिए और दोनों आवेश के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स बताया कि दोनों आवेश के प्रोडक्ट के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, इसके बीच के दूरी के वर्ग के वियुक्त के समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग डिफरेंशियल से पहले समझते हैं, फिर कूलॉम्स लॉ में क्या क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग नोट कर चलेंगे साथ में। कहता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम, अकॉर्डिंग टू कूलॉम the force of attraction or repulsion, the force of attraction and repulsion between force of attraction or repulsion between two points charges is directly proportional to product of directly proportional to product of their and inversely proportional to the square of inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम यही बताया कूलॉम्स लॉ। क्या बताया एक बार पढ़ेंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू कूलॉम के अनुसार द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कैसा बल, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स या रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। प्रोडक्ट यहाँ पे एक सेकेंड एक्सचेंज कर सकते हैं। Their charges and inversely proportional to a square of distance between them। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके बीच की डिस्टेंस की। किसके बीच की डिस्टेंस की, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर क्या किसके बीच की डिस्टेंस की। तो कूलॉम साहब ने एक चार्ज यहाँ लिया और एक चार्ज यहाँ लिया। अब बताइए दोनों चार्ज में क्या है, दोनों चार्ज ये मान लीजिए Q1 है इसके सेंटर से, और ये चार्ज क्या है Q2 है। ये चार्ज क्या है Q1 है, ये चार्ज क्या है Q2 है। इसकी इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, तो मान लीजिए R डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब इसी के ये फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा। रिपल्सन फोर्स किधर लगाएगा, इसी के अक्ष पर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा। अगर ये चार्ज ही पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपल्सन करेगा, मतलब विकर्षण करेगा, किधर, इधर की ओर करेगा, लेकिन इसी के सेंटर से होते हुए इस एक्सिस पर ही करेगा, ऐसे। समझ गए। अगर दोनों चार्ज एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो इसके बीच क्या होता है, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो कूलॉम साहब ने बताया क्या कि दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, इसको हम लोग F से लिखेंगे। वो कैसा फोर्स लगता है, हो सकता है पॉजिटिव फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स हो, या हो सकता है रिपल्सन फोर्स हो, आकर्षण बल हो या तो प्रतिकर्षण बल हो। तो इन्होंने 2 पॉइंट बताए। क्या बताए तो हम लोग देखेंगे यहाँ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम, पहला बात उन्होंने बताया क्या, पहला पॉइंट क्या बताया कि F जो होगा फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 दोनों चार्ज के बीच की क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। दूसरी बात क्या बोलता है, ये दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि F जो है फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप सभी आदमी जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों प्रोडक्ट, अगर ये चार्ज का वैल्यू अगर बढ़ता है, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो फोर्स का वैल्यू ही बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स में होता है। अगर डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करेगा, एकदम उल्टा होता है। चलिए, तो ये दोनों समीकरण को जब हम लोग हल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं क्या है। F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों में गुना होगा, Q1 इंटू Q2 होगा, बट्टा में ये क्या है R स्क्वायर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर क्या लगा सकते हैं आप, K लगा सकते हैं। Q1 होगा, Q2 होगा, बट्टा में क्या होगा R स्क्वायर होगा। Q1 होगा, Q2 होगा, बट्टा में क्या होगा R स्क्वायर होगा। यही आपका कूलॉम्स लॉ का मेन फार्मूला है कि F इजक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, F इजक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर K क्या है, K को कहते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, या सीधे बोलेंगे कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट।
क्या कहेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। के का मान होता है भाई साहब, के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। या इसी को होता है ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ही, इसी वीडियो में करेंगे। वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी को क्या कहते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इतना ही मान ले सकते हैं इस फॉर्मूला। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, KF = K Q1 Q2 / R²। इस फॉर्मूला का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F = K का मान अगर रख देंगे ये वाला वैल्यू तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2 बट्टा में R²। आप कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप देख लिए क्या कहता है। कूलम्ब शुद्ध हिंदी में अगर समझेंगे तो ऐसे कहता है कि कूलम्ब साहब ने क्या किए, कूलम्ब के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। पहला क्या कहता है, दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस r है, F बल लगता है, Q1 Q2 चार्ज है। अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। चलिए तो क्या कहते हैं, कूलम्ब साहब ने ये बताया Q1 Q2 / R² होता है। दूसरा बात क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हल करेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 / R² मिलेगा, कि समानुपाती को हटा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट लगा देंगे K, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू इतना होता है। इसी K का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, पॉइंट के लिए, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है। हम लोग आवेश पॉइंट चार्ज को रखे तो कहाँ रखे हैं, एयर में रखे हैं। कहाँ रखे हुए, एयर में रखे हुए। चलिए इस फॉर्मूला पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे होता है, कितना होता है, मात्रा कैसे निकालेंगे, चर्चा करते हैं। स्टॉप, अभी मजा आएगा ना। चलिए तो हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला, और इस चैप्टर का दूसरा फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है। लवली लवली फॉर्मूला पर, प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या पर है भाई साहब, तो F = K Q1 Q2 / R²। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखिएगा फटाफट नोट करिए आप लोग। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज each of, टू पॉइंट चार्ज each of 10 कूलम्ब, कितना कूलम्ब का है, दोनों चार्ज 10 कूलम्ब का, एंड separated at distance of 10 मीटर, कितना मीटर पर, 10 मीटर इन एयर। कितना अच्छा फॉर्मूला, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ईच ऑफ 10 कूलम्ब, कितना चार्ज है दोनों का, दोनों चार्जेज कितना का है, 10 कूलम्ब का, प्रत्येक 10 कूलम्ब का है। एंड सेपरेटेड बाय एट डिस्टेंस ऑफ, सेपरेटेड बाय एट डिस्टेंस ऑफ, कितना मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। चलिए तब हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। डिस्टेंस कितना है, R = 10 मीटर, और चार्ज Q1 मान लीजिए ये है 10 कूलम्ब, Q2 क्या है, Q2 क्या है 10 कूलम्ब, कितना कूलम्ब है, Q1 Q2 दोनों क्या है 10 कूलम्ब है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग क्या करेंगे, जो सोल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सोल्यूशन। गिवन दैट क्या दिया गया है, गिवन दैट
Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10 कूलम। कितना कूलम है? 10 कूलम। एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? R क्या है? डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, कितना है? 10 कूलम। और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। हमें निकालना क्या है? F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जानते हैं के का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ पीछे बताए हैं। गुने Q1 का मान 10 गुने 10। आर स्क्वायर है, आर का मान 10 रखेंगे, 10 के स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 दाही के 100 बट्टा में 10 के स्क्वायर 100, 100 से 100 कैंसिल। कितना मिला? कितना मिला? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मिलेगा। मतलब क्या निकालना था आपको? F, इसलिए F बराबर कितना मिला? 9 गुने 10 के पावर 9, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ क्या मिला? फोर्स निकालना तो न्यूटन में आएगा आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चार्ज का मान दिया हुआ है और क्या निकालेंगे? चार्ज का मान दिया हुआ है और क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। तो आप लोग देखें क्या ये जो क्वेश्चन बनाए हैं अभी कुछ नहीं करना। अगर अगला क्वेश्चन होगा तो सेम क्वेश्चन क्या करना है? यहाँ पर 10 कूलम जो है यहाँ पर क्या कर देना है? 20 मिली कूलम। थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देंगे हम लोग, मिली कूलम। कूलम कुछ नहीं करे हैं, क्या किए हैं? 20 मिली कूलम एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। 10 मीटर जो है इसके जगह पर भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मान 20 सेंटीमीटर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? 20 सेंटीमीटर। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। दो को चार्ज के बीच क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ईच ऑफ 20 मिली कूलम। कितना कूलम है? 20 मिली कूलम एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर है? 20 सेंटीमीटर है इन एयर। कहाँ? हवा में। सेम क्वेश्चन है, सेम आप लोग वैसे ही बनाएंगे, आप लोग से बन जाएगा। दो पॉइंट चार्ज रख दीजिएगा, यहाँ पे एगो चार्ज है और यहाँ पर है Q1 है, क्या है? Q2 है। कितना रख देंगे इसमें? इसमें कितना चार्ज रख देंगे? तो 20 मिली कूलम है, तो 20 मिली तो क्या रख देंगे? 20 मिली कूलम कहते हैं। इसके 20 मिली कूलम कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस कितना है? R बराबर 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल देंगे। कितनी सिंपल सी बात है, आप लोग बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का मिली यहाँ पर लिख देते हैं नोट पॉइंट में। 1 मिली पीछे लिखाए भी थे, 1 मिली कूलम बराबर 1 मिली कूलम बराबर 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम। 10⁻³ कितना हो जाएगा? -3 कूलम। तो यहाँ पर 1 मिली कूलम से गुना कर दीजिएगा उसमें, तो 20 गुना 10⁻³ हो जाएगा। और आप लोग सोल्यूशन करिएगा, इसमें दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, उसको हम सोल्यूशन करके भेज देंगे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ नोट करिए। तो कहने का मतलब है आप लोग जो फॉर्मूला पर है कूलम्स लॉ में, F बराबर के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला पढ़े हैं, अब इस फार्मूला में हम लोग के का जब मात्रक लिखे हैं तो के का मात्रक क्या होता है पीछे बताया है। एक बात कहें तो याद रखने के लिए कि इफ साइलेंट नोट क्या होता है भाई साहब, इफ साइलेंट नोट क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। अब देखिए यहाँ से हम लोग के निकालेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे के Q1 इंटू Q2 बराबर F इंटू आर स्क्वायर। F इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से K निकालेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे SI यूनिट। क्या निकालेंगे SI यूनिट। तो ऐसा मतलब क्या हो जाएगा देखिए भाई साहब, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट पढ़ाए हुए आप लोग क्या होता है न्यूटन। आर का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर, चार्ज का यूनिट क्यू है तो 8
चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। इस चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो सकता स्क्वायर। इसी को और भी आगे लिखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप क्या देखे हैं? क्या देखे हैं? चार्ज का यूनिट क्या होता है? ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन की बात अगर करेंगे हम लोग, अगर कहीं पूछ देगा कि डायमेंशन क्या होता है, बताओ चला डायमेंशन क्या होता है? तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, m/l(t-2) होता है। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? तो l होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? at। फिर चार्ज का क्या हो जाएगा? at। ठीक है, अब चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? 80। अब इसको हल करेंगे हम लोग, ऊपर भेजेंगे तो ये मिल जाएगा क्या? m तो एक ही है, m, l2 l1, l के पावर क्या हो जाएगा? 3, t के पावर -2 है, ये दोनों t जाएगा ऊपर, t स्क्वायर ऊपर माइनस हो जाएगा, t के पावर -4 हो जाएगा, और a के पावर a तो a स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा। इतना बात आप लोग पीछे डायमेंशन पढ़ाए थे। अगर डायमेंशन नहीं आता है आप लोग को तो पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, डायमेंशन बताए हुए हैं, यूनिट ऑफ डायमेंशन कैसे बनाना पड़ता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये इसका यूनिट हो गया किसका? के का। यूनिट ऑफ किसका? के है, और डायमेंशन ऑफ के का यूनिट है, और ये के का क्या है? डायमेंशन है। के का यूनिट है, के का क्या है? डायमेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इप्सिलॉन नॉट की। तो आपको बताए हैं कि के इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? के इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट भाई साहब क्या है? इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। निर्वात की परावैधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की परावैधुता, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं। इसका मान होता है भाई साहब 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसी का मान ऐसे भी लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्या पूछेगा कि बताइए परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू कितना होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू कितना होता है? तो क्या बोलेंगे? 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, या इस रूप में बोल सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब समझते हैं कि यहाँ से क्या होगा। अब अगर यहाँ से के का मान निकालना हो, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए आप देखिए, पहले हम लोग इप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट निकालना हो तो के यहाँ आएगा, तो 1/4 पाई के लिख सकते हैं। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? इप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो एस आई यूनिट जब निकालेंगे इसका हम लोग, तो एस आई यूनिट निकालेंगे तो 1 का तो कोई यूनिट होगा नहीं, 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, मैथमेटिकल टर्म है, इसका कोई यूनिट मात्रक डायमेंशन नहीं होता है। के का डायमेंशन होगा तो यहाँ मिल गया खाली 1/k। तो के का यूनिट क्या पढ़े हैं आप लोग? क्या पढ़े हैं? देखिए अभी ऊपर पढ़े हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? ऊपर भेजेंगे तो जाएगा ऊपर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, अगर डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो 1/k है, तो के का डायमेंशन कितना निकाले हैं यहाँ रख देंगे, तो 1/4 क्या डायमेंशन क्या रखेंगे बोलिए? ml3 t⁻⁴ a⁻−2 डायमेंशन के बट्टा में है, उसको ऊपर भेजेंगे, क्या मिलेगा? m के पावर -1 l के पावर -3 t⁻⁴ और a के पावर क्या, जिसका पावर प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा। भाई साहब यहाँ देखिए क्या डायमेंशन इप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट का कितना हो गया? इतना। डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट का कितना हो गया? इतना। इसी को हम लोग आगे चेंज करके दिखाते हैं क्या होता है। नोट में एगो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे? NOT नोट। क्या लिखेंगे आप देखिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर
गुने पर मीटर, इतना लिख सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है फैराड, ये तो ऑलरेडी मीटर क्या है, पर मीटर है, ये है, तो क्या इसको बोल सकते हैं SI यूनिट ऑफ इप्सिलॉन नॉट बराबर फैराड पर मीटर। एक ये भी मात्रक होता है, याद रखिएगा। अगर दोनों का वैल्यू कहिए कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, K इजक्वल टू है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर वैल्यू ऑफ K निकालना हो, वैल्यू ऑफ K का अगर मान निकालना हो भाई साहब, तो K बराबर क्या पढ़े हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो 1/4 का मान तो है, पाई का मान 3.14 रखिए और इप्सिलॉन का मान गुने में 8.85 गुने 10 के बाद क्या रखिए -12, हल करिए उसको, निकल जाएगा। अगर इप्सिलॉन का मान निकालना हो तो वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन नॉट भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इप्सिलॉन बराबर क्या पर है 1/4 पाई K हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 4 है पाई का मान रखेंगे 3.14 रखेंगे और K का मान कितना है 9 × 10⁹, फिर इसके ऊपर भेजेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, हल करेंगे तो आपको निकल जाएगा। इसको जब हल करिएगा तो आएगा आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा। इसको जब हल करिएगा तो एप्सिलॉन का मान क्या आएगा 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। किसी न किसी K का मात्रा, K का यूनिट या इप्सिलॉन नॉट का यूनिट या इसका वैल्यू कोई ना कोई एगो बोर्ड में एग्जाम में पूछता है। एगो न एगो मात्रा का आपको पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, गारंटी है एकदम पूछेगा। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े हैं, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला पर क्वेश्चन पढ़े हैं और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं जो ऑब्जेक्टिव में काम करता है, और वैल्यू पढ़े हैं कैसे यूनिट निकलता है, कैसे डायमेंशन निकलता है इप्सिलॉन नॉट का, K का, और K का वैल्यू कैसे निकलेगा, इप्सिलॉन का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप पूरा क्लियर समझ गए होइएगा। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। तो क्या करें, इसको नोट कर ले। नोट करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे एंड गो सक्सेस।